देवियों और सज्जनों, पौराणिक कथा प्रेमियों और षड्यंत्र सिद्धांतकारों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक फर्स्ट क्लास उड़ने वाले रथ में, मेरा मतलब है एक गहरे गोता लगाने जा रहे हैं रावण की स्वर्णिम और रहस्यमयी लंका की ओर। क्या यह वास्तव में एक असली स्थान था? ये कहाँ स्थित था? और क्या रावण वास्तव में कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने 10 सिरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल करता था? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, चलिए प्राचीन त्रेता युग में वापस चलते हैं, जब लंका कोई युद्ध क्षेत्र नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत स्वर्णिम नगरी थी, जिसे स्वयं विश्वकर्मा दिव्य शिल्पकार ने बनाया था। वही महान वास्तुकार जो शायद आज होते तो एलन मस्क को भी कड़ी टक्कर देते। लेकिन एक सवाल उठता है, लंका मूल रूप से रावण से पहले किसकी थी? ए, एक अच्छे पड़ोसी की जिसने उसे उधार दी थी। बी, एक प्रॉपर्टी स्कैम। सी, धन के देवता कुबेर की। अगर आपने सी चुना तो बधाई हो, आप लंका के बारे में आम लोगों से ज्यादा जानते हैं। मूल रूप से लंका कुबेर का राज्य था, जिसे रावण ने अपने राक्षसी ताकत के बल पर हासिल कर लिया, बिल्कुल शालीनता से। और यहां शालीनता से मेरा मतलब है बलपूर्वक। अब कल्पना कीजिए कि आप कुबेर हैं, धन के देवता, अपने स्वर्ण महल में दिव्य अमृत का आनंद ले रहे हैं, और अचानक आपका छोटा भाई, जिसके 10 सिर हैं और अराजकता में पीएचडी है, आपके शहर को हथियाने का फैसला कर लेता है। पारिवारिक रात्रिभोज कितना अजीब रहा होगा, है ना? तो लंका इतनी खास क्यों थी, जरा सोचिए। त्रिकूट पर्वत के ऊपर स्थित एक विशाल स्वर्णिम किला, किले की ऊंची दीवारें और खाइयां, जिसकी सुरक्षा आज के फोर्ट नॉक्स से भी अधिक थी। पुष्पक विमान, दुनिया का पहला प्राइवेट जेट रथ, जिसे कुबेर से उधार लिया गया था। महल, बाग बगीचे और भव्य सभागार, जिन्हें देख देवलोक भी ईर्ष्या करता। यानी अगर लंका आज एयरबीएनबी पर होती तो सिर्फ एक वीकेंड के लिए आपको अनगिनत सोने के सिक्के खर्च करने पड़ते। लेकिन हां, आपको आधी रात को राक्षस सुरक्षा गार्ड्स की एक फ्री डरावनी मुलाकात भी मिलती। क्या शानदार ऑफर है। अब रावण सिर्फ एक डरावना खलनायक ही नहीं था, बल्कि चारों वेदों का झता और महान विद्वान, वीणा वादक, शायद पहला रॉकस्टार राक्षस, शिव भक्त, जिसने कभी कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद उसके नीचे फंस गया। लेकिन क्या वह एक अच्छा राजा था? इतिहास कहता है कि रावण के शासन में लंका समृद्ध, शक्तिशाली और व्यवस्थित थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती, सीता का हरण। आप सोचेंगे कि एक आदमी जिसके 10 सिर हैं, वह इस पर अच्छी तरह विचार करता। तो लंका स्वर्ण नगरी से राख के ढेर में कैसे बदल गई? एक शब्द, हनुमान। पहले वह निंजा की तरह लंका में घुस जाते हैं, फिर जलती हुई पूंछ से आधे शहर को आग के हवाले कर देते हैं, सचमुच हॉट मैस। और फिर अंतिम युद्ध, राम बनाम रावण। स्पॉइलर अलर्ट, रावण हार जाता है और बस इस तरह लंका का पतन हो जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि राम ने लंका को नष्ट करने के बजाय रावण के भाई विभीषण को नया राजा बना दिया। अब आगे क्या हुआ? क्या ए, लंका एक शांतिपूर्ण राज्य बन गई? बी, यह उड़ने वाले बंदरों के लिए एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई? सी, लोग धीरे धीरे इसे भूल गए? जो भी सच्चाई हो, लंका एक दंतकथा बन गई, जो समय के साथ आगे बढ़ती रही। अब सबसे बड़ा सवाल, रावण की लंका वास्तव में कहां थी? विकल्प 1, श्रीलंका। यह सबसे तार्किक लगता है ना? 2, भारत के मुख्य भूमि में कहीं। कुछ विद्वानों का मानना है कि लंका मध्य भारत के किसी झील के द्वीप पर स्थित एक किला था। 3, सिर्फ एक पौराणिक स्थान, एक प्रकार का एटलांटिस, लेकिन अधिक राक्षसों और स्वर्णिम महलों के साथ। और हम राम सेतु, एडम्स ब्रिज को कैसे भूल सकते हैं? यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित वह रहस्यमयी श्रृंखला है, जिसे कुछ लोग राम की सेना द्वारा लंका तक पहुंचने के लिए बनाया गया पुल मानते हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना बताते हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं? तो हमने आज क्या सीखा? लंका एक स्वर्ण नगरी थी,
शक्ति का प्रतीक थी और अंततः कर्म का एक बड़ा पाठ बन गई। चाहे वह वास्तविक स्थान हो या पौराणिक कथा, इसकी कहानी ने संस्कृति, लोक कथाओं और यहां तक कि आधुनिक पर्यटन को भी प्रभावित किया है। अगर लंका आज भी मौजूद होती तो क्या आप वहां जाना पसंद करते? जरा सोचिए, इंस्टाग्राम की तस्वीरें कैसी होती। मैं रावण के महल में चिल कर रहा हूं आज गोल्डन वाइब्स। कमेंट में बताइए और अगली बार तक महान बने रहें, सवाल पूछते रहें और हां, ऐसे व्यक्ति से युद्ध न करें जिसकी सेना में उड़ने वाले बंदर और दिव्य अस्त्र हों।